जेसीसी की मीटिंग में लिए फैसलों का कब मिलेगा कर्मियों को लाभ, क्या सोच रहे मुलाजिम। नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। बीते 27 नवंबर को शिमला में जेसीसी की बैठक हुई थी। अब जाके मिनट्स ऑफ मीटिंग बने हैं। कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अपने विभाग की बैठक लेकर इस प्रोसीडिंग में कुछ बदलाव किए हैं। अब ये प्रोसीडिंग मुख्य सचिव से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगी और वहीं इन पर अंतिम मुहर लगेगी। ये मिनट्स फाइनल होने के बाद संबंधित विभाग अपने स्तर पर कैबिनेट में फैसले ले जाएंगे। आखिर कर्मियों को जेसीसी में हुए फैसलों का लाभ कब और कैसे मिलेगा? कर्मचारी क्यों असमंजस में हैं? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारियों का सबसे बड़ा डर क्या डर है? जीवन ऋषि, सरकारी कर्मचारी असमंजस में है जी। जेसीसी की मीटिंग हो चुकी है और उसे हुए आज, अगर आज का दिन भी गिन लें, 27 नवंबर मत गिनिए, 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मिनट्स ऑफ मीटिंग सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट तक ही पहुंचे हैं। जो पहली पायदान है वही है। अभी क्या कहेंगे आप? जी, जहाँ तक कर्मचारियों की बात है तो 27 नवंबर को जेसीसी की मीटिंग हुई थी। उससे पहले भी बड़ी एक्साइटमेंट थी, उसके बाद भी बड़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन 19 दिन में जैसे कि अभी आपने बताया सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग बने हैं और वो भी कार्मिक स्टेज पे है जी में ही है। हालांकि इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें इसकी प्रोसीडिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ये तो कहने की बात है, लेकिन फिर भी 19 दिन का डिले जो है वो नकारा नहीं जा सकता। अब ये फाइल मुख्य सचिव से होते हुए जी मैं उस पे आता हूँ। अभी इसका कहानी क्या है? आपने ये बताया कि असमंजस में है कर्मचारी। 19 दिन बीत गए हैं। 19 दिन बहुत होते हैं, खासकर तब जब सालों से इंतजार हो रहा था उन फैसलों का जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उस दिन किए थे। कर्मचारी नेता वहां पहुंचे थे, हालांकि उन पे सवाल उठ रहे हैं उन नेताओं से जो मीटिंग जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी कि आप ये कहीं पॉप एंड शो ही तो नहीं था ज्यादा। 20 दिसंबर को कुछ ही दिन में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, हिमाचल कैबिनेट की। अच्छा, इसमें कर्मचारियों को आस ये थी बहुत दिनों से कि इस मीटिंग में उनके लिए कोई बड़ी खुशखबरी तो आने ही वाली है, लेकिन अब आप ये कहिए कि आपको लगता है कि इतना आसान है अगले 4 दिन में होते जाना? क्या प्रोसेस है? अभी तो जैसे आपने बताया हमें कि पर्सनल डिपार्टमेंट में ही अभी मिनट्स है। अब आगे क्या क्या होना है? क्या 20 तारीख तक ये होना संभव है? क्या लगता है? जी, काफी मुश्किल लग रहा है। अब ये प्रोसीडिंग मुख्य सचिव के पास जानी है, वहां से होते हुए सीएमओ तक जाएगी, मुख्यमंत्री कार्यालय जाएगी, वहीं से इस पे अंतिम मोहर लगनी है। उसके बाद ये संबंधित जो विभाग है, जिन विभागों से जुड़े हुए ये मामले हैं, वो कैबिनेट में उनकी ओर से ही रखे जाएंगे। तो ये अभी जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग में ही 19 दिन लगे हैं, तो अभी ये जो हमने चीजें गिनाई हैं, 2-3 चीजें हैं इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट, तो ये मुश्किल रहने वाला है जी। कर्मचारियों के लिए हम ये बता दें कि 20 क्यों दूर की कौड़ी लग रही है कि 20 तारीख को आपका ये हो सकता है मिनट्स ऑफ मीटिंग पे फैसला और घोषणा और अधिसूचना सारा हो जाएगा। दिक्कत ये है, जैसे जीवन ऋषि जी ने हमें बताया, अभी पर्सनल डिपार्टमेंट में है। यहाँ से ये जो एक प्रोसेस होता है, यहाँ से ये मिनट्स जाएंगे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है। चीफ सेक्रेटरी साहब इनको सीएमओ भेजेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेजेंगे, वहाँ पे ये मंत्रियों से भी डिस्कस होगी और उसके बाद ये सारे मिनट्स जो हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिनको लेके फैसले हुए। जीवन ऋषि, वैसे तो एक फैसला ये भी छठे वेतन आयोग का, तो कहने का मतलब तो है कि सभी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि उसमें सभी है ना जी। अच्छा, कई डिपार्टमेंट्स के साथ और भी चीजें जुड़ी हैं, कर्मचारियों का सब कम करना है, कोई और भी बहुत सारी बातें हैं। उस पर फिर विभाग देखेगा, वो अपनी राय रखेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा और फिर सीएम ऑफिस में भेजेगा, फिर ये कैबिनेट में रखे जाएंगे सारे मामले, फिर वहां पे अप्रूवल मिलेगा, फिर अधिसूचना निकलने वाली है। यही प्रोसेस है ना क्या? जी बिल्कुल, यही प्रोसेस है और इसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो ये 19 दिन मिनट्स में ही ना खत्म हो जाते। 19 मिनट्स में ही खत्म ना हो जाते। देखिए, सबसे पहले इंतजार ये था, हम याद करें वो दौर, 15 अगस्त को मंडी में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम जेसीसी करेंगे। उसके बाद बहुत लंबा दौर चला, फिर बोला अक्टूबर में होगी, लेकिन एन वक्त पे पहले तो ये था कि मुख्यमंत्री साहब का पूरा दिन चाहिए, और फिर बाद में वो पूरा दिन उपलब्ध नहीं था। कर्मचारी नेताओं ने मना कर दिया कि नहीं जी, हम तो मुख्यमंत्री को सुबह से शाम तक बिठाएंगे। उपचुनावों की घोषणा होगी, उपचुनाव आए, उसके बाद जेसीसी हुई। हालांकि जब सवाल ये भी उठे थे कि जब अक्टूबर में मीटिंग हो सकती थी और उस समय ये था कि प्रधानमंत्री कुछ योजना का शुभारंभ करने वाले हैं, वो
नहीं आ पाए क्योंकि उनको वो विदेश चले गए थे समय पे, तब भी 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री के पास वक्त था। और अगर हम देखें 27 नवंबर की जेसीसी, मुख्यमंत्री कितनी देर आए होंगे, उन्होंने संबोधन ही किया था ना वहां पे। जी बिल्कुल, सिर्फ संबोधन किया, बाकी काम अफसरों ने किया और कर्मचारी नेताओं ने किया। तो फिर अगर 27 अक्टूबर को ही कर लिया होता तो शायद यहाँ पे अभी इंतजार नहीं हो रहा होता, समय अगर इतना भी लगना होता तब भी अब तक सब फायदे कर्मचारियों को मिल चुके होते। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मिल चुके होते, ये काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा कि शुरू में जब जेसीसी की मीटिंग का मसला उठाया गया था तो इसे बड़े प्रचारित किया गया था, बहुत हाइप दी गई। और हुआ क्या कि उसके बाद कर्मचारियों की डिमांड्स बढ़ती गई। बड़ी सारी एसोसिएशन थी जो लाइमलाइट में नहीं रहती हैं, वो भी खुद को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और अपनी मांगों का बहुत बड़ा किया। फिर सरकार जो थी वो सरकार भी असमंजस में थी। फिर तो ऐसे लग रहा था कि जेसीसी की मीटिंग होनी है या टलनी है। तो ये एट लास्ट चलो किसी तरह से ये मीटिंग हुई। तो अब जाके खैर मिनट्स ऑफ मीटिंग बने हैं, बेनिफिट्स भी खैर कर्मचारियों को मिलने हैं, लेकिन कर्मचारियों की दिक्कत यही है कि मिलना कब है और कैसे मिलना है। जी जीवनश्री, आपने बहुत विस्तार से बताई चीजें और सब याद भी आ गया होगा कर्मचारी नेताओं का भी, हमारे आम दर्शकों को भी। जीवनश्री, हमें याद है कि मीटिंग के लिए ये कहा गया था कि कुछ कर्मचारी नेता बैठेंगे जिनको सारे मसलों का पता होगा और कुछ अफसर बैठेंगे और मीटिंग होती भी वही है। लेकिन हमने देखा कि अब ये देखिए आप, चाहे वो कर्मचारी नेताओं की ढील हो या उनका उतना व्यापक जो था उनके पास समर्थन नहीं था, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कर्मचारी नेता इकट्ठे किए और वो जो हॉल था पीटरहॉफ का उसको एक तरह से ऐसे बना दिया जैसे कि वो रैली हो रही है। ऐसे ही लगा ना जी। अब इतनी बड़ी रैली में लोग कंफ्यूज है, शायद वहां काम हुआ होगा कि इतने ज्यादा लोगों के बीच एक राय बनी कैसे होगी। सबसे बड़ी बात तो वही है ना जीवनश्री, वहां से आगे बढ़ते हैं। जीवनश्री, सबसे ज्यादा इंतजार वैसे तो सबको ही है, लाभ किसे बुरा लगता है और खासकर तब जबकि उसकी घोषणा हो चुकी है। सबसे ज्यादा इंतजार किन किन वर्ग के कर्मचारियों को? जी अगर इसमें नंबरिंग करनी हो तो सबसे ज्यादा इंतजार तो छठे पे कमीशन जिन्हें मिलना है उन कर्मचारियों को है। 1 जनवरी से छठा पे कमीशन देने की बात सरकार ने कही है। तो लेकिन और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट 3 से 2 साल हुआ है उन्हें सीनियोरिटी का बेनिफिट मिलना है। तो उन्हें भी ये तो समझा जा सकता है, छठे वेतन आयोग की तो सबको लाभ की जरूरत है, घोषणा भी हुई है, उस पर हम चर्चा करते हैं इसके बाद। लेकिन आपने कहा कि जिनका अनुबंध काल कम हुआ है तो उनकी तो घोषणा हो चुकी है कि आपको 30 सितंबर के बाद जितने भी उस समय तक कि उनको फायदा मिल जाएगा। फिर उनको क्यों दिक्कत हो रही है, उनको कर्मचारियों को क्या परेशानी क्या आ रही है, वो क्या कह रहे हैं, जल्दी क्यों चाहते हैं कर्मचारी? जी कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब सर्दियां बढ़ रही हैं, शीत सत्र वाले स्कूलों में छुट्टियां होने वाली हैं, अब बर्फ गिरेगी तो उन्हें ज्वाइनिंग भी तो देनी है। वो ज्वाइन कैसे करेंगे? और ज्वाइनिंग से मेरे ख्याल में इनकी सीनियरिटी भी ज्वाइनिंग के डेट से सुबह शाम से भी जुड़ी होती है। जी बिल्कुल, उसमें 2 सेशन होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो उसमें अगर वो लेट होते हैं तो उसकी सीनियरिटी छिनेगी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, ये व्यवस्थागत खामी है। क्योंकि अब बिल्कुल ऊंचाई वाले एरियाज में तो बर्फ गिरनी शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में अब खबरें आनी शुरू हो जाएंगी जी, किन्नौर बंद हो गया, पांगी में दिक्कत होगी, लाहुल में दिक्कत आएगी। मतलब कई स्टेशन ऐसे होंगे जहां जाना पॉसिबल ही नहीं है, ना सरकार के लिए ना कर्मचारियों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। जी सही कहा आपने। जी आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ऊना का टीचर है, जी बिल्कुल, और वो टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं स्पीति वैली में जी या लाहौल वैली में, थोड़े दिनों में रास्ते बंद हो जाएंगे, स्कूलों में छुट्टियां होने वाली हैं, वो घर आ जाते हैं। इतनी देर में सरकार घोषणा कर देती है कि अब आप रेगुलर हो गए हैं। अब क्या होगा, आपको हाजिरी लगानी होगी अगले दिन से, जिस दिन से आपकी अटेंडेंस रही। यही सरकारी फार्मूला है ना जी बिल्कुल। तब से ही आपकी सीनियरिटी गिनी जाती है, आपको सारे कागजात लेके उस दिन पेश होना होगा, एक दिन दे दिए। अब वो कैसे पहुंचेंगे, उन कर्मचारियों की ये दिक्कत है जीवनश्री। और दूसरी बात ये भी है कि जब फायदा मिला है तो उसको जल्दी दे दीजिए ना। बिल्कुल। दूसरा, आपने वेतन आयोग के लाभों का बात की जी, तस्वीर साफ नहीं हुई है अभी तक, किसे क्या मिलना है ये तो है, बिल्कुल जनवरी पेड इन फरवरी तो है, लेकिन पेंशनरों का क्या होगा, कर्मचारियों को कितना उनका इसमें डीए में जाएगा, कितना आपके बेसिक पे में जाके वो जुड़ेगा या क्या होगा, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। कितनी किश्तें बनेंगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी एक कर्मचारी से बात हो रही थी जिन्हें छठा वेतन आयोग का बेनिफिट मिलना है। वो बता रहे थे कि वो अलग अलग जगह सर्च करते हैं, तो वो उसमें होता क्या कि तुक्के मारे जा रहे हैं। इसकी अभी कैलकुलेशन नहीं हुई है, जो हमारे पास सूचना है कि कौन सा बेनिफिट कब मिलना है, कहाँ मिलना
है, कैसे मिलना है और कौन सा धन कहाँ जाना है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है। तो इससे वो कर्मचारी जो है वो फिर से एक कन्फ्यूजन जैसी है उनमें। तो इसके लिए सरकार को कम से कम इतने दिनों में ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। आपके कहने का अर्थ ये है, मैं दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दूं, कि कर्मचारी जोड़ घटाव में जुड़े हुए हैं, गुना भाग में जुड़े हुए हैं कि उनका कितना मिलेगा। वो कहता है पंजाब से कोरिलेट करते हैं, कभी वो कोरिलेट करते हैं सेंटर के फायदों से, फिर वो देखते हैं हिमाचल सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी, कितना बना। सीधी सी बात यह है जीवन की कर्मचारी जी जाहिर है जिनके लिए घोषणा हो चुकी है उनका काम से भी ध्यान डाइवर्ट तो जरूर हो रहा होगा। जी बिल्कुल सही बात है जी। किसी का भी है जिसको पैसा मिलने वाला है वो थोड़ा बहुत तो करेगा ही। तो ये जल्दी घोषणा ना हो पाना जो है कर्मचारियों के लिए भारी पड़ रहा है। एक कल हमने चर्चा की थी जेबीटी को लेकर कि क्या जवाब दिया है, और दूसरा हमने उसमें ये भी था जवाब, एक और जवाब था शिक्षा विभाग से जुड़े मामले थे, जितना वोकेशनल टीचर्स थे और साथ ही साथ आपके जो आपके आउटसोर्स कर्मचारी थे शिक्षा विभाग में, तो उनको लेके जो आया था सरकार का कि कहीं था कि हम आरएनपी रूल्स बदल देंगे, कहीं ये है कि इन पे कोई योजना नहीं बन रही है। भगवान करे कि वो पुराने, आज बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आई है उन फैसलों पर, क्या कहेंगे आप सरकार के खिलाफ? जी बिल्कुल, उस पर बड़ी सारी प्रतिक्रिया आई है और ऐसी चीज़ें जो है वो सरकार को बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। अब होता क्या कि सरकार तो अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश करती है। सरकार ने प्रचार भी कर लिया जी 7,500 करोड़ का बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल, या जेबीटी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे। जबकि इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए वो जवाब पुराने भी थे, अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक पक्ष आना जरूर है अभी, पर माना यह जा रहा है कि शायद ऐसा होगा क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं बोल चुके हैं कि हम जेबीटी को फायदा देने ही वाले हैं, हम उनके हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। वैसे वोकेशनल के लिए भी बताया गया है कि उनको भी हम एडजस्ट करने वाले हैं, वैसे ही आपका आउटसोर्स कर्मचारियों के। लेकिन जो जवाब दिए गए हैं, अगर मान लीजिए वो जवाब पुराने भी थे, तो क्या साथ में ये नहीं कहा जा सकता था कि अब सरकार ने इस पे नई व्यवस्था शुरू कर दी है और शायद हम इस पे नए तरीके से सोचने जा रहे हैं? वैसा तो नहीं कहा गया। क्या कहेंगे? ये होता तो कर्मचारियों को, युवाओं को थोड़ा हौसला मिल जाता। बिल्कुल हौसला मिल जाता, एक क्लैरिटी आती, जो सरकार की एग्जीक्यूशन है उसमें और भरोसा बढ़ता, ना कि ये कि सरकार अपनी ओर से तो अच्छा कर रही है लेकिन जब क्लैरिटी नहीं है तो कर्मचारी कंफ्यूज हो रहे हैं, उल्टा और रोष बढ़ रहा है कर्मचारियों के बीच में। तो ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है अभी जो मौजूदा समय चल रहा है। इसमें अभी कैबिनेट मीटिंग पे भी नजरें हैं और जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग का इनको कर्मचारियों को पता चला है तो उससे भी एक तरह से मैं सीधे तौर पे यही कहूँगा कि कर्मचारियों में निराशा है। सरकार शायद, देखिए सरकार ने बहुत कोशिश की है प्रदेश सरकार कि कर्मचारी जो वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत ज़्यादा इसके वोट बैंक भी है, तो उसको साधा जाए। लेकिन साधना है तो देखिए इरिटेट ना ही करें हम कर्मचारियों को, जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो जाए तो अच्छा लगता है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही है सोशल मीडिया पे भी, आप रिएक्शन देख सकते हैं कर्मचारियों की तरफ से या उनके जो घर वाले हैं इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से, वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। इतना जब उनके लिए किया जा रहा है, हज़ारों करोड़ के फायदे दिए जा रहे हैं, तो फिर वो दे ही दिए जाएँ और उसका फिर एक गुडविल भी होती है।